देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीत बड़ी है तो जश्न भी बड़ा होगा बीजेपी में। और जब भी बीजेपी में इस तरह की जीत होती है तो बीजेपी उसे एक उत्सव के तौर पर लेती है, उत्सव की तरह ही बनाती है। और बीजेपी में परंपरा भी है, बीजेपी ये कहती भी है खुलकर कि चुनाव हमारे लिए एक उत्सव की तरह है, एक राजनीतिक कार्य की तरह नहीं है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी सालों भर चुनावी मोड में ही दिखती है। और यही वजह है कि आज परिणाम देखें कि बाकी राजनीतिक पार्टियां कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। तो ये बीजेपी की चुनावी मैनेजमेंट और सालों भर काम करने का नतीजा होता है। और बीजेपी में एक परंपरा है कि जब भी चुनाव परिणाम आते हैं तो उस दिन पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है। चाहे अब और आज भी ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, चूँकि 2 राज्यों के चुनाव परिणाम हैं। तो इस पे पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब बैठक होती है तो चुनाव की समीक्षा भी होती है, उसमें जीत पर बधाई भी दी जाती है, साथ ही पर्यवेक्षकों किसे पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जाए इसे तय किया जाता है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसके सारे सदस्य आज मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगभग 6:30 बजे के आसपास यहाँ आएंगे। तब तक सारे परिणाम सामने आ चुके होंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ आएंगे और कार्यकर्ताओं को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। जी, तो जीत बड़ी, जश्न बड़ा। उमाकांत लखेड़ा जी, इतनी बड़ी जीत शायद ही किसी पत्रकार ने, राजनीतिक विश्लेषक ने, तमाम जो एग्जिट पोल कंडक्ट कराने वाली एजेंसीज हैं, किसी ने भी इंटरप्रेट नहीं की थी, वो भी 27 साल के शासन में रहने के बाद। देखिए, बिल्कुल सही बात है आपका, बिल्कुल सही कहना है कि ये बहुत प्रचंड जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बढ़ रही है। और एक बेंचमार्क होता था कि गोधरा के बाद जो चुनाव हुआ 2002 में, उसको एक बेंचमार्क माना जाता था गुजरात के मायने में। लेकिन आज अगर ये आंकड़े अगर जीत की तरफ बढ़ रहे हैं या निर्णायक मुकाम की तरफ अगर ये बढ़ रहे हैं तो ये मुझे लग रहा है कि ये छप्पर फाड़ के जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और एक तरफा होगी। अब इसके तय में जाने में तमाम तरह के विश्लेषण सामने आएंगे कि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर किसने खाया। ये भी बताया जा रहा था कि सूरत और राजकोट और जो शहरी क्षेत्र थे, अहमदाबाद, जहां भाजपा का गढ़ है, वहां भी आम आदमी पार्टी ने भाजपा के वोट शेयर को ग्रैब किया है, खाया है। तो ऐसा मानता है कि और भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये निश्चित रूप से ही मानना होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले या 20 साल पहले थी, वो भारतीय जनता पार्टी की आज जो शक्ल है, जो सूरत है, अगर गुजरात के संदर्भ में देखें तो ये पार्टी वो है कि जो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, ये पार्ट टाइम काम नहीं करती, ये चुनाव के मौसम में मैदान में नहीं कूदती, ये लगातार 12 मास जिसको कहते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये तमाम ये अपने सक्रिय रहती है, चुनावी मोड में पूरी मशीनरी को रखती है। और अपोजिशन पार्टीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ना केवल बिल्कुल जिस रणनीति, जिस काडर और जिस जज्बे के साथ बीजेपी, चाहे वो निगम का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का, चाहे वो उपचुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, लड़ती है। 365 दिन की मेहनत होती है, बड़े नेता भी झिझकते नहीं हैं उतना ही मेहनत करने से। तो वो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के पास उसका तोड़ और विकल्प नहीं दिख रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी कि इस अप्रत्याशित जीत के मायने क्या हैं, कौन सी सोशल इंजीनियरिंग, कौन सी प्रो इनकम्बेंसी, कौन सा फैक्टर, क्या मुसलमानों का वोट, ये तमाम चीजें जो है इसको इंटरप्रेट करेंगे कि आखिर ये जीत इतनी बड़ी कैसे और क्यों है।